नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी आपको पता है कि आज अनुराग के केस में एक बार फिर से तारीख लगी थी, 15 जनवरी तारीख थी और ऐसे में एक बार फिर से तारीख याद लगी और तारीख जो है कि 20 जनवरी है। लेकिन इसमें बड़ा अपडेट क्या है, ये है कि एक बार फिर से राजस्व विभाग की टीम लालता की ज़मीन की नाप करने के लिए कबीरुद्दीनपुर गाँव में पहुँचने वाली है। जी हाँ, एक बार फिर 20 जनवरी तारीख जो पड़ी, उसके पहले राजस्व विभाग की टीम जाने वाली है और खुद ग्राम प्रधान ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम से उनकी बात हुई है और टीम आज पहुँचेगी और एक बार फिर से लालता की जो ज़मीन है, जो लालता ने कब्जा कर रखा है सरकारी ज़मीन पे, उसकी जांच करेगी, उसकी नाप करेगी। तो कौन सी वो ज़मीन है वो हम आपको बताएंगे और किस तरह से नाप चल रही है, कितना लालता ने कब्जा कर रखा है और क्या क्या कुछ मकसद है एक बार फिर से तारीख के पहले टीम के गाँव में जाने का, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साफ तौर पर आपको बताएं कि 20 जनवरी की तारीख पड़ गई है और गाँव के लोग अब इस तारीख के सिलसिले से जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए और ऊब से गए हैं और लोग सीधी तौर पर नाराज़ हैं, आग बबूला है लालता को लेकर के। और लोगों ने एक ये मन बना रखा है कि अब लालता उसके परिवार को गांव में नहीं रहने देना है, गांव से निष्कासित कर देना है। ग्राम प्रधान ने साफ तौर पर बताया कि पूरे गांव का ये मन है और खुद ग्राम प्रधान का भी ये मन है कि लालता जैसा हत्यारा वो गांव में नहीं रहना चाहिए, उसे गांव से बेदखल करा देना है, गांव से बाहर करा देना है। ऐसे में एक बार तारीख पे तारीख पड़ रही है और इस तारीख पे ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि आज तारीख तो भले पड़ गई, लेकिन राजस्व विभाग की टीम एक बार फिर से जाँच करने के लिए कबीरुद्दीनपुर गाँव में पहुँचेगी और लालता यादव जो हत्यारा है उसकी ज़मीन को जो है जाँच करेगी कि आखिर उसने और कहाँ पर कब्जा कर रखा है। तो क्या उस जो विवादित ज़मीन है जहाँ पर उसने मकान बनाया उसकी जांच होगी या किसी और ज़मीन की जांच होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है वो 3 बजे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, साफ तौर पे ग्राम प्रधान लगातार जो है जब से ये केस हुआ है तब से वो लगातार तारीख पे तारीख देखने पहुँच रहे हैं और एक बार फिर से ग्राम प्रधान और उनके पिता और ग्राम प्रधान के साथ के लोग तारीख देखने के लिए पहुँचे और एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी और अगली तारीख 20 जनवरी पड़ गई। लेकिन जो बड़ा अपडेट था यही है कि आज राजस्व विभाग की टीम जाएगी। ग्राम प्रधान ने खुद बताया कि राजस्व विभाग की टीम पहुँचेगी और जाँच करेगी। तो जाँच में क्या कुछ निकलेगा, कौन सी ज़मीन की जाँच होगी, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साफ तौर पे गांव के लोग जिस तरह से आग बबूला है, उससे ये अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि लालता और उसके बेटों की अब खैर नहीं है। अगर वो लोग कोई भी गांव में आते हैं तो कहीं ना कहीं गांव के लोग जिस तरह से आक्रोशित हैं, एक बार फिर से बड़ी घटना वो जो है घटित हो सकती है। गाँव के लोगों का नज़रिया जो है अब लालता और उसके परिवार के प्रति बदल गया है। जो लोग उसके साथ थे कहीं ना कहीं वो लोग भी उससे नाराज़ है। जिस तरह का कृत्य उसने किया, जिस तरह से उसने एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की गला काट करके निर्मम हत्या कर दी, उससे गाँव के लोग जो है आक्रोशित है। हालांकि सभी अभी सलाखों के पीछे हैं, कोर्ट से उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी और निश्चित तौर पर लोगों को ये उम्मीद है कि सज़ा जो है वो किसी को फांसी और किसी को उम्र कैद की सज़ा होगी। ऐसे में गांव के लोग में आक्रोश है और एक बार फिर से राजस्व विभाग की टीम पहुंचने वाली है। क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान ने आज की तारीख और राजस्व विभाग की टीम को लेकर के, आइए आपको सुनाते हैं। आज अनुराग के केस में तारीख थी, क्या कुछ हुआ? देखिए भैया, हम 10 बजे यहाँ आ गए थे तो पवन भेजे देख के आए थे तो दूसरे लिस्ट पे पहले नंबर पे था। फिर लगभग 11:15 बजे प्रस्ताव के कारण जो है 20 तारीख को डेट दे दिए हैं, 20 जनवरी 20 तारीख का जी। क्या कुछ होना है, क्या आगे क्या कुछ प्रक्रिया अभी बाकी है? अब देखिए, हम तो लोग सोचे थे कि आज कुछ होगा, क्योंकि कारीगो से हम आए तो बात किए, फ़ोन किए उन्हें तो कह रहे थे हम मीटिंग में हैं और तहसीलदार साहब नहीं बैठेंगे क्या। तो हम कहे डेट मिल गया है, तो पूछे कि क्या तारीख को, हम कहे 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को हमें सुनने में आ रहा है कि वहाँ उस दिन अकाउंटिंग भी होगी। हाँ, काउंटिंग होगी। अब उस दिन तो डेट हमें लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, फिर उस दिन भी दे दिए हैं। और हम वकील साहब से कह के आए हैं कि देखिए 20 तारीख को अगर अकाउंटिंग होगी तो उस दिन के पहले या तो 19 को ही दे दे या तो 21 को। तो अब ये जान लीजिए कि जैसे 8 तारीख को था 15 तारीख को दे दिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक कुछ उसमें समझ लीजिए कि सिर्फ वो लेखपाल का गवाही हुआ है। आज 2 महीना के ऊपर हो गया और कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, अब तक जो है अगर कायदे से फाइल देखे होते तो समझ लीजिए कि पूरा निर्णय हो गया होता। लेकिन इसमें बस वही डेट पे डेट देते जा रहे हैं। जिस तरह से चल रहा है धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है? जी, हमें भी आज हम पत्रकार भाई से भी कहें कोर्ट में जब डेट मिल गया, हम कहें कि देखिए मामला ऐसे डेट पे डेट देते जा रहे हैं, मामला ठंडा होता जा रहा है। और तहसीलदार साहब यही सोच रहे हैं कि ऐसे डेट पे डेट देते रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मामला एकदम ठंडा हो जाएगा
लेकिन अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग ठंडा होने वाले नहीं हैं। हम लोग जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग आते जाते रहेंगे और इस पर पैरवी में एकदम कायदे से लगेंगे। हम लोग वकील साहब से भी बात किए हैं हम आने के बाद, तो वकील साहब कहें कि देखिए 20 तारीख को डेट मिल गया है, लेकिन उस दिन काउंटिंग की डेट पड़ा है। अब उन्हें तो एक दिन पहले बात देना चाहिए। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि तहसीलदार साहब से निवेदन करेंगे कि अगर कोई डेट आगे पड़ रहा है या तो 20 को, तो 20 तारीख को कायदे से फाइल देख के उसका निर्णय कर दें। क्या कुछ जिस तरह से लालता ने और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, तो उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ अलर्ट है, क्या कुछ उस पर कोई जांच वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें क्या? देखिए, हम लेखपाल साहब को परसों फ़ोन किए थे, कहें कि देखिए वो एक स्कूल का ज़मीन है वहाँ पे जनता जनार्दन के नाम से, लगभग 8 बिस्सा ज़मीन है, वो भी वो जोता है। तो लेखपाल के हम फ़ोन किए, हम कहें भैया ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है, आप जो है इसको आके नाप दीजिए और इसको हम जो है पावा मरवा दें, सुरक्षित ज़मीन हो जाए। अगर कोई शासन से अथवा आदेश या विद्यालय बनवाने के आएगा हमारे अथवा में, तो हम वहाँ पे अगर बनवा सके। चूँकि आया था बीच में, तो हमारे ब्लॉक पे पूछे भी थे अधिकारी लोग, कहें कि स्कूल की जगह कहीं है, तो हम कहें उनसे कि हाँ भैया है स्कूल की ज़मीन। तो वही लेखपाल को फ़ोन किए थे, आज भी फ़ोन किए थे, तो कहें कि 3 बजे हम आएंगे। हम कहे आइए, वो सरकारी ज़मीन है, उसमें वो धान गेहूँ और ऐसे फसल करता था लालता ने। तो कहें कि हम 3 बजे आएंगे। हम कहें कि 3 बजे आइए, उसको जो है नाप दीजिए, हम पावा मरवा के छोड़वा दें। उसके बाद जो है अगर कोई आएगा अथवा वहाँ इस विद्यालय बनवाने के लिए, तो वहाँ अगर खाली ज़मीन रहेगी तो आराम से बन जाएगा। मतलब आज ये माने कि आज राजस्व विभाग की टीम जांच करने वहाँ नापने पहुँच सकती है? ज़रूर, हम फ़ोन किए हैं, वो आएंगे और नापेंगे, क्योंकि वो 8 बिस्सा का रकबा है, और नाप के उसको निकालेंगे। आज लगभग समझ लीजिए कि जब चकबंदी के ढेर पहले से वो जोत रहा है, बहुत पुराने हमारे बब्बा प्रधान थे तब वो ज़मीन छुड़वाए थे उस समय, तो तभी से वो जोत रहा है, जब से छूटी है ज़मीन। देखिए बीच में 11 में चकबंदी हुई थी, चकबंदी नाप के निकाल दी थी। अगल बगल के मोहल्ले को सबकी ज़मीन है, नाम की ज़मीन है, लेकिन वो जो है ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीन में कोई हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो जोत लिया उस समय, तब से जोतते चले आ रहा है। तो हम लेखपाल आज लगभग 3 बजे तक बोले हैं कि सद्दीकपुर हम हैं, हम 3 बजे तक वहाँ आएंगे और उस ज़मीन को नाप के निकाल लेंगे। हम कहे ठीक भैया, उसको निकलवा दीजिए, हम जो है उसको बाउंड्री कराएंगे, बाउंड्री हो जाएगी, सुरक्षित रहेगी ज़मीन हमारी। कितने ज़मीनों पर जो है लालता का कब्जा है? देखिए, जो दोनों मकान है वो उसका कब्जा ग्राम समाज पे है। स्कूल की ज़मीन भी समझ लीजिए कि समझ लीजिए एक ज्ञान वहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान मंदिर की ज़मीन भी वो जोत रखा है। फसल इसमें धान लगाया है, धान काट भी नहीं पाया, चूँकि उसके रिश्तेदार लोग आए थे, काटने के चक्कर में थे, लेकिन उस समय हमारे गांव वाले उन लोगों को दौड़ा लिए कि काटना नहीं, वो हत्यारा है, उसको यहाँ बसने नहीं देंगे हम लोग। तो वो सब उनके रिश्तेदार भी वहाँ यहाँ से चले गए, और वो सरकारी ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है, वो भी जोत के रखा है। आज तक कोई निकलवा नहीं पाया, लेकिन हम लेखपाल से बात करके उस ज़मीन को, जो सरकारी ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है, उसको निकलवा के उसको बाउंड्री हम कराएंगे। सर, लालता को लेकर के गांव वालों का कैसा व्यवहार है, क्या सोचते हैं? देखिए, उसका व्यवहार हमारे गांव नहीं पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर व्यवहार की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो बहुत सबसे अलग किस्म का था, क्योंकि वो किसी के घर न द्वार, किसी से बात नहीं करता था, न किसी के यहाँ बैठता था। सिर्फ उसको लालच थी तो ग्राम समाज सरकारी ज़मीन की, बस उससे उसका लगाव था, आदमी से और इंसान से लगाव उसका नहीं था। गांव वाले जब से घटना से हत्या किया है, तब से गांव वालों का जो नज़रिया है लालता के प्रति कैसा है? देखिए, उसको यही सब गांव कहते हैं। हर घर हम जाते हैं, हर घर वाले या तो माताएं, बहनें, बुजुर्ग और जितने हमारे भाई हैं, सब लोग यही कहते हैं कि हमारे गांव में वो रहने लायक नहीं है। उसको यहाँ हमसे कहते हैं प्रधान जी, उसको यहाँ से निष्कासित करा दीजिए
औरतें रो रो कहती हैं कि उस हत्यारों को गांव में मत हलने दो, न वो यहाँ रह पावे। और यही हमारे गांव की हर व्यक्ति का यही सोच है कि वो हमारे गांव में न आवे। आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं, पहले से शुरू से हम चिल्ला रहे हैं कि वो उस हमारे गांव से निष्कासित हो जाए, उसका इनकाउंटर हो जाए, या तो आजीवन सज़ा हो जाए, वो जेल से न आ पावे यहाँ पे। हमारी यही सोच है।